जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के मॉडल पेपर मॉडल पेपर 3 को 100 ऑब्जेक्टिव को हम आपको 100% याद करवाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो भी 2025 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है और आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाएंगे, गारंटी है। इसलिए हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को 100% याद करवाएंगे, यानी 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं की तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, क्योंकि आप लोग इस पर 12,000 सब्सक्राइबर आप लोग पुराने वाले हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि अब 1 लाख भी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ओके, इसलिए आप लोग जरूर इसको पूरा कर दीजिएगा प्यारे साथियों। ओके, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। हम आपको समझा देते हैं कितना ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। कह रहा है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर दें। और आपको पता होना चाहिए कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा हिंदी में, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव के गिन चुन करके आपको बनाना। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 50 अंक आपको मिलने वाला है, इसलिए 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करना ही करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को प्रत्येक आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है और जरूर बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोगों को पढ़कर आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि जितना आपको हम पढ़ाएंगे आपको एग्जाम में आपको ओरिएंटेड मिलेगा। ओके, डायरेक्ट यहाँ से लड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? देखिएगा क्या कह रहा है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको भट्ट निबंध माला है। क्या था? भट्ट निबंध माला या बालकृष्ण भट्ट निबंध माला भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन जो ये आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd नंबर की ओर। पहले नंबर आपका बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो पेट में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? बताइएगा, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में गए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? बताइएगा, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? तो ये बताया आपको चुनाव के खर्चे को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी 1927 ईस्वी में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। कह रहा है कि जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या को स्वीकार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर कहेंगे। और जो श्वेत वस्त्र को धारण कहेंगे उसे श्वेतांबर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? बताइएगा। कह रहा है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपको 2 भागों में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? बताइएगा। कह रहा है कि लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति ने किया है। अगले क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा है? बताइएगा।
कह रहा है कि रोज शीर्षक कहाँ है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा है। तो ये बोला गया आपको 20 पेज को रोज पढ़ने के लिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है ना। ये आपको मॉडल पेपर 3 है, सभी मॉडल पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग को सिर्फ शुरू से अंत तक बने रहना है इस वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे, बताइएगा। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो लाला लाजपत राय के सहयोगी जो थे आपको भगत सिंह के पिता और चाचा थे, भगत सिंह के पिता और चाचा थे। 12 नंबर में कह रहा है साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, बताइएगा। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है, 13 नंबर में कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, बताइएगा। कह रहा जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो यह किया गया आपको 1959 ईस्वी में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है, बताइएगा। धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। तो ओराव भाषा में जो धागड़ का अर्थ होता है क्या होता है, तो शक्तिशाली होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको 14 नंबर का जो इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धागड़ का जो अर्थ होता है क्या होता है, धागड़ का अर्थ आपका क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, बताइएगा। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया है। तो ये किए थे आपको राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर में कह रहा है लौरिया नंदरगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा। कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था आपको सम्राट अशोक ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 17 में कह रहा लेखक मोहन राकेश की पिताजी का नाम क्या था, बताइएगा। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गुगलानी था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था, तो करमचंद्र गुगलानी था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 कह रहा है लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे, बताइएगा। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो ये किस युग के थे, तो ये थे आपको 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20वीं सदी के या 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग के। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है, बताइएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धन्नो जो है कितनी वर्ष की है। तो धन्नो आपको 15 वर्ष की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बताइएगा। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो ये थे आपको सागर विश्वविद्यालय के। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 21 नंबर। करा कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्तिशाली होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति जो किस शीर्षक पाठ की है। तो ये लिया गया आपको, किसे लिया गया, ये लिया गया आपको प्रगति और समाज से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर की ओर। चलिए 22 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है प्रश्न। 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया, बताइएगा। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया। इनको सम्मानित किया गया 1996 ईस्वी में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो सुरक्षा जो आपको घर में है, कहाँ है, घर में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है, देखिएगा, कह रहा अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है, बताइएगा। कह रहा है कि अनेक धारावाहिकों और
और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखे हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि त्रिच शीर्षक पाठ में यस एच ओ का वैवाहिक जीवन कितने साल का था, बताइएगा। कह रहा है कि त्रिच शीर्षक पाठ में यस एच ओ का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 13 साल का था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, बताइएगा। निम्न में से कौन जो है पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आकार आ दीर्घ ई दुर्घ ऊ क्या है, बताइएगा। आकार आ दीर्घ ई दुर्घ ऊ क्या है? तो यह एक प्रकार की क्या है, आप लोगों को बताना है। तो यह एक प्रकार का दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जिसमें कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 का रहा है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, बताइएगा। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आविष्कार का संधि विच्छेद आप लोग इसका सही बताइएगा क्या होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का आंसर बताइएगा। तो आविष्कार का संधि विच्छेद होगा आविष जोड़ कार होगा। क्या होगा? देखिएगा, इसको बना देते हैं आविष 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 जोड़ कार होगा। क्या होगा? आविष जोड़ कार। ऑप्शन, इसको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप लोग इस तरह से कर लिएगा, ठीक है। आविष जोड़ कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है, बताइएगा। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है आप लोग को पता होना चाहिए, उसे हम लोग बिंदु लगाते हैं। क्या बनाते हैं? बिंदु लगाते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, ठ का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा? शुद्ध शब्द बताइएगा। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? तो शुद्ध शब्द इसमें से संवाद सही लिखा हुआ है। जो सही लिखा हुआ वही आपका शुद्ध शब्द होगा, गलत लिखा रहेगा अशुद्ध शब्द होगा। सही आपको संवाद लिखा हुआ जो जिसको हम लोग बातचीत कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है, बताइएगा। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन चिन्ह लगता है? राइट आंसर बताइएगा। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो ये लगता है योजक चिन्ह लगता है। कौन सा चिन्ह लगता है? योजक। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, चलिए अगर बीच में अगर है ये वाला योजक चिन्ह लगा रहेगा, लाइन खींचा रहेगा, उसको योजक चिन्ह पढ़ेंगे। और वो रहेगा तो द्वंद्व चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 34 का रहा है कावेरी नदी कौन सी संज्ञा, बताइएगा। कावेरी जो लिखा हुआ कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो कावेरी किसी खास नदी का बोध हो रही है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। 35 में कह रहा है निर्माण शब्द कौन सा लिंग होगा, बताइएगा। निर्माण जो होगा, निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? निर्माण कौन सा लिंग होगा? तो निर्माण आपको स्त्रीलिंग होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 का रहा है भीख शब्द क्या है? भीख शब्द बताइएगा। तो भीख शब्द जो होगा आपको तद्भव शब्द है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में कह रहा है नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइएगा। नाला का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नाला का जो स्त्रीलिंग होगा आपको नाली होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, बताइएगा। में जो होता है किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो में जो होता है किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो ये होता है अधिकरण में होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है में होता है। क्या होता है? में होता है। 39 नंबर में करा वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में करा छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, बताइएगा। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपको आपादान कारक का उदाहरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं?
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा। जो कमाएगा वही खाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपको अनिश्चयवाची सर्वनाम का उदाहरण है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में कह रहा है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपको सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? बताइएगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 45 में कह रहा है वह खाता है किस काल का उदाहरण है? बताइएगा। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कितने नंबर है? 46 नंबर में। चलिए 46 नंबर भी आप लोगों के बीच है। 46 नंबर में कह रहा है कि अवयव के कितने भेद होते हैं? बताइएगा। अवयव के कितने भेद होते हैं? तो अवयव के कुल 5 भेद होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अवयव के कितने भेद? 5 भेद। राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में कह रहा है रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? बताइएगा। कह रहा है कि रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिएगा रचना या बनावट के आधार पर शब्द के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपको देशज होते हैं, विदेशज होते हैं और आपको योग रूढ़ होते हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 कह रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश जो है कितने प्रकार के? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं शब्दांश। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या? बताइएगा। निर्वाह शब्द में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो नी उपसर्ग लगा हुआ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है। ओके, चलिए 50 नंबर आप लोगों के बीच आ गया है। चलिए 50 नंबर आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका 50 नंबर का आंसर। थोड़ा रुक जाइएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर कितने नंबर पर थे हम लोग? 50 नंबर पर। ओके, कि सेट नंबर आपका 3 था। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को आप लोग जी थोड़ा शेयर कर दिए तो इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत आप लोग को होने नहीं देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 50 नंबर आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए 50 नंबर बताइएगा। 50 नंबर में कह रहा है कि भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइएगा। भिड़ंत में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो अड़ंत लगा हुआ। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अड़ा अतः अड़त लगा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 कह रहा है आनंद शब्द का विशेषण क्या है? तो आनंद का जो विशेषण होगा आपको आनंदित होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 52 में कह रहा है जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन समास कहते हैं? बताइएगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? बताइएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? तो धर्माधर्म में आपको द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा है कि ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? बताइएगा। ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? बताइएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो वाक्य के 8 भेद हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 कह रहा है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता जाता रहा, यह कौन वाक्य होगा? बताइएगा। यह कौन वाक्य है? कह रहा है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह वाक्य कौन सा होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो वाक्य होगा संयुक्त वाक्य होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर की ओर। 57 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन होगा? आपको शुद्ध वाक्य चुनना है, जो सही वाक्य है इसको चुनना है। शुद्ध वाक्य कौन लिखा? तो शुद्ध वाक्य आपको डी लिखा हुआ है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागजात का क्या किया? निरीक्षण किया, नहीं जांच किया। 58 नंबर में कह रहा है कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बताइएगा। तो कुबेर का जो पर्यायवाची होगा धनद होगा। क्या होगा? धनद। राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 में कह रहा आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा का विलोम क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। तो आत्मा का जो विलोम होगा परमात्मा होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर में कह रहा है जिसके पानी में चक्र है, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जिसके पानी में चक्र उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चक्र पानी कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्र पानी। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है जान पर खेलना, जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होगा साहसी कार्य करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे, योग ना होने पर भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे राइट आंसर बताइएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे अयोग विवाह कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन व्यंजन है बताइएगा। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन सा व्यंजन होगा, तो ये व्यंजन जो होगा आपको स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर की ओर। 64 नंबर में देखिए क्या करा है। 64 में करा उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है बताइएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ चारण, और राइट आंसर ए हो जाएगा, उत जोड़ चारण होगा। 65 में करा माँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो माँ का जो उच्चारण स्थान होता है आपको ओष्ठ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 में करा निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बताइएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द आपको अध्ययन सही लिखा हुआ सी नंबर। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। 67 में कह रहा है प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा होगा बताइएगा। प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा होगा, तो प्रशांत महासागर किसी किसी खास सागर का, किसी खास महासागर का बोध हो रहा है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 68 नंबर में कह रहा है लज्जा शब्द कौन लिंग होगा बताइएगा। लज्जा जो शब्द होगा ये कौन सा लिंग होगा, तो लज्जा आपको स्त्रीलिंग रूप होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि जीव शब्द क्या है बताइएगा। जीव जो शब्द है ये कौन सा लिंग होगा बताइएगा। जीव जो शब्द, सॉरी, जीव जो है ये कौन सा शब्द है, तो जीव जो होगा आपको तद्भव शब्द है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 70 में कह रहा है उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 नंबर की ओर। चलिए 71 नंबर आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। अब आप लोग 71 नंबर का आंसर थोड़ा बताइएगा। ओके, बहुत आप लोग फास्ट इसको करिएगा थोड़ा बताने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है बताइएगा। उपनिवेश का विशेषण क्या होगा, तो उपनिवेश का जो विशेषण होगा औपनिवेशिक होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। 72 में कह रहा रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम की घोषणा की गई बताइएगा। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम की घोषणा की गई, तो ये कितने रुपये की इनाम की घोषणा की गई, तो 20 फ्रेंच की घोषणा की गई। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है बताइएगा। कह रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है, तो क्लर्क का जो नाम होगा इवान दमित दमित। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, डी लगाएं। ठीक है, चेकोव लिखेगा, इवान चेकोव होगा। ओके, चेकोव, चेर बेकोव लिखा है, चेकोव लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 नंबर की ओर। 74 नंबर में कह रहा है कि पेशकी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या है। पेशकी शीर्षक पाठ में छोटी लड़की का नाम क्या है, तो छोटी लड़की का नाम क्या होगा, राइट आंसर आपका ए होगा, फ्रेंडवा होगा। क्या होगा, फ्रेंडवा। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे, सूफी संत मोहिदी। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है कैसे कवि है, तो पीर के पीर, प्रेम के पीर कवि है। कैसे कवि है, तो प्रेम के पीर कवि। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आपको राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाप्रभु वल्लभाचार्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ओके, 78 में कह रहा है कि कन्या का अर्थ क्या होता है।
कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का अर्थ होता है गोद होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 79 में कह रहा है सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? बताइएगा। सूरदास रचित पद मुख्यतः जो है किस भाव के हैं? तो 79 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वात्सल्य भाव के। कैसे हैं? तो वात्सल्य भाव के हैं सूरदास के रचित पद है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 80 नंबर की ओर। 80 नंबर में कह रहा है कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? बताइएगा। कह रहा है कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वर्णित आपको द्वितीय पद में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 81 में कह रहा है कि तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या है? बताइएगा। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या है? तो तुलसीदास का मुंह बोला नाम जो होगा आपको राम बोला है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 82 में कह रहा है तुलसीदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास की दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर की ओर। 83 नंबर में क्या कह रहा है? 83 में कह रहा है कि राम लल्ला न छू किस कवि की रचना है? बताइएगा। राम लल्ला न छू किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये है आपको तुलसीदास की रचना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 84 नंबर में करा नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपैयों में या 316 छपैयों में कितने भक्तों को चरित वर्णित है? बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? करा नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपैयों में या छपुओं में कितने भक्तों का चरित्र वर्णित है? 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 200 लोगों का। ओके। क्वेश्चन नंबर 50 में करा 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गे पद को हम लोग क्या कहते हैं? छप्पई कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1613 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है 87 में कह रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? बताइएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 105 अलंकारों का। ये 88 में कह रहा है कि करवाल का अर्थ क्या होता है? बताइएगा। करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ तलवार होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 में कह रहा है जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? बताइएगा। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1928 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? बताइएगा। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं ये कौन है? इनकी नायिका का नाम बताना, नायिका का। ओके। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 91 नंबर। कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रॉस, ये क्या है? ये लिखा हो क्रॉस क्रॉस बेस्ड गर्ल्स और स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है? देखिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रॉस थवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है? तो 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा ने। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 92 नंबर में कह रहा है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो किस कविता की है? बताइएगा। कह रहा है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति जो किस शीर्षक कविता के से ली गई है? तो यह ली गई आपको पुत्र वियोग से ली गई। किससे ली गई? पुत्र वियोग से, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 93 नंबर की ओर। चलिए 93 नंबर भी आप लोगों के बीच है। ओके, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। 93 नंबर में कह रहा है कि नया खून, क्या कह रहा है कि नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया है? बताइएगा। कह रहा है नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया है? तो ये
कि यहाँ आपको दुर्गापुर से राइट आंसर ये हो जाएगा। 94 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है, बताइएगा निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी है। ये किसने लिखी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 95 नंबर में। 95 नंबर में कह रहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है, बताइएगा आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता जो है ये किनकी रचना है, तो ये रचना है रघुवीर सहाय की। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में करा अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं, बताइएगा अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं, तो पूरब पश्चिम से आपको नंगे बूचे नर कंकाल आते हैं। क्या आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल आते हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर में देखिए क्या करा है। 97 नंबर में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है, बताइएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विधा है। ये साहित्य की आपको कविता संग्रह है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है निम्न में से किस कवि ने 1992 ईस्वी में रघुवीर स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइएगा निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये किनको प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ आपको विनोद कुमार शुक्ल जी को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 99 नंबर में। 99 कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है, बताइएगा कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है, तो एक चक्रा नगरी एक प्रकार का क्या था, कविता संग्रह है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 100 नंबर 100 नंबर कह रहा है गाँव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है, बताइएगा कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है, तो यह है सहजन के पेड़ से। किसका है, सहजन के पेड़ से। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको हम वादा किए थे कि 100 ऑब्जेक्टिव को 100% याद करवा देंगे, तो 100% हम आपको याद करवा दिए। तो आप भी अपना वादा पूरा करिए कि वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर इस पर आप लोग पूरा करिए, ठीक है। एग्जाम परिवार को आप लोग बड़ा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, क्योंकि आपको 12 के आप लोग परिवार आप लोग इस पर जोड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम कर रहे हैं। और आप लोग क्या करें, इस पर आप लोग 100 के यानी 1 लाख सब्सक्राइबर आपको पूरा करना है, ओके। तो वीडियो को आपको शेयर करना और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारा काम रहेगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को लाते रहेंगे, क्लास 10th का, क्लास 12th का, या तो साइंस हो या तो आर्ट्स हो। इसके लिए हम दोनों तरह से हम पूरे तरह से मेहनत करेंगे, रात भर दिन भर। आप लोग भी मेरे तरफ से आप लोग इसको वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक भी आप लोग जरूर लगाइए, स्टेटस में लगाते रहिए, शेयर करिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।